हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ अ गुड लायर, यानी एक अच्छे वकील की क्या क्या खुसूसियात होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ही हम लोग लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं तो उस वक़्त क्या होता है कि हमारे पास केसेस कम होते हैं, मार्केट में हमारी जान पहचान कम होती है, हमें बहुत कम ही क्लाइंट मिलते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए। यानी अगर हम सब्र से काम लेंगे तब ही जो है वो काम हमारा आगे बढ़ेगा। अगर मिसाल के तौर पर ये ही एक पीरियड होता है जिसके दौरान हमारी सबसे ज़्यादा हमारे पास टाइम होता है कि हम लर्निंग कर सकें, हम जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, इन्हीं चीज़ों का हमने अच्छा सा इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास, क्योंकि जैसे ही हम ग्रेजुएट होते हैं हमें ज़्यादा लोग तो केसेस देते नहीं हैं, सिर्फ चंद दोस्त हमारे या चंद रिलेटिव्स होते हैं वो हमें केसेस देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या रहना चाहिए? बिल्कुल पेशेंस रहना चाहिए, बिल्कुल जो है वो सब्र का दामन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद दूसरा है टॉपिक है दूसरा पॉइंट है एक्टिव लिसनर। यानी एक अच्छा वकील जो होता है वो क्या होता है? वो एक्टिव लिसनर होता है, यानी उसमें जो सुनने की है वो ज़्यादा सलाहियत होती है। वो एक्टिवली सुनता है। एक्टिवली किसको सुनता है? जो उसका जज उससे जो बात पूछ रहा होता है उसको भी सुनता है, और जो उसका क्लाइंट है उससे कह रहा होता है तो वो उसको भी सीखता है। और वो फिर उसका जब जवाब देता है तो एक अच्छा जवाब देता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं कमरा अदालत में वो सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नए वकील के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो एक एक्टिव लिसनर बने और उसके बाद वो स्पीकिंग करे। यानी जब वो अच्छी तरह बात को समझ लेगा तो उसका जवाब अच्छे तरीके से देगा, तो फिर उसका असर जो है जो बाकी ऑडियंस कमरा रूम में बैठे हैं उन पर भी पड़ेगा और जो वकील हैं उन पर भी पड़ेगा। तो ये जो है वो बहुत अहम स्किल है। उसके बाद है जी थर्ड पॉइंट है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या चीज़ है कि यानी जब एक वकील कमरा अदालत में जाता है तो वो अपने आप को प्रिपेयर करके जाए। यानी ऐसा ना हो कि जो केस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फाइल है, ठीक है, जज साहब उसके बारे में कुछ पूछ रहा है तो वो उसी टाइम पेज खोल के वो देख रहा हो कि हाँ कहाँ से पूछ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो है वो बराबर में जो उसका क्लाइंट खड़ा है उससे पूछ रहा है कि अब जज साहब के सवाल का क्या जवाब देना चाहिए मुझे। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। यानी अपने आप को प्रिपेयर होके ही जाना है। अगर आप बगैर प्रिपरेशन के जाएंगे तो आप कभी भी एक अच्छे कामयाब वकील नहीं बन सकते। उसके बाद है ब्रेविटी। ब्रेविटी क्या चीज़ होती है कि जब आप जज साहब की किसी बात का जवाब दें तो आपका जो है अल्फाज बिल्कुल कम हो और मायने खेज हो। ऐसा ना हो कि आपने बड़ी तकरीर करना शुरू कर दी, तेज़ से बोलने शुरू कर दिया, क्योंकि रोज़ाना जजों के पास इतना काम होता है कि वो रोज़ाना क्या है बहुत बड़ी तादाद में केसेस सुनते हैं। तो उनके पास उनके अंदर इतनी दिलचस्पी नहीं होती कि वो उन केसेस को सुने। ठीक है, तो आपने क्या करना है? मुख्तसर बात करनी है, मायने खेज बात करनी है और कोशिश करनी है कि गैर ज़रूरी बातों को अवॉइड करें। उसके बाद अगला पॉइंट है कॉमन सेंस। यानी एक अच्छा वकील हमेशा अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता है। अगर उसके पास कोई ऐसा केस आ जाता है, मिसाल के तौर पर अगर उसके पास कोई ऐसा केस आया जो उसने पहले कभी नहीं लड़ा, तो उसने क्या करना है? अपने क्लाइंट को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने देना है कि उस चीज़ के बारे में उसको पता नहीं है। कोई प्रॉपर्टी का टैक्स वो केस है, कोई नेब का केस है, तो आपने क्या करना है? अपने क्लाइंट को बिल्कुल भी पता नहीं लगने देना। ठीक है, आपने उनसे केस लिया, उसके बाद आपका काम शुरू हो गया। आपने उससे मुतल्लिक रिसर्च करनी है, काम करना है, बुक्स पढ़नी है, आर्टिकल्स ढूंढनी है। आपने उनको ये नहीं बोलना कि जी मतलब मेरे ऐसा कभी केस लड़ा तो नहीं है लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उसको फील ही नहीं कराना है आपने कि आपने ये केस कभी नहीं लिया हुआ। ठीक है, और अच्छा नेक्स्ट है जी रिसर्च स्किल। एक अच्छा वकील वो होता है कि वो पूरा दिन क्या करता है? रिसर्च करता है, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल पढ़ता भी है और डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल अपने पब्लिश भी करवाता है। नई नई जजमेंट्स, नई नई ब्लॉग्स, वो यानी कि जितनी भी लॉ की फील्ड में चेंजिंग्स आ रही हैं, जितने भी काम अप टू डेट हो रहे हैं, वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है।
सातवां पॉइंट है हमारा जी नेटवर्किंग। एक अच्छे वकील की क्या होती है जी, नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना। वो कहते हैं ना कि नेटवर्किंग इज नेटवर्थिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लोग जानते हों, बल्कि सिर्फ आपको जानते ना हो, बल्कि आपको बहुत सारे लोग रिकमेंड भी करते हों कि हाँ जी ये एक कॉम्पिटेंट वकील है, ये एक अच्छा वकील है, ये एक कामयाब वकील है। तो सिर्फ जानने से वो आपको केस थोड़ी देंगे। आपने क्या करना है, आपने उन अपनी नेटवर्किंग के अंदर अपने आप को कॉम्पिटेंट साबित करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी पंचुअलिटी। अब पंचुअलिटी क्या चीज़ है कि आपने हमेशा टाइम पर कोर्ट में आना है। अगर आपका कोई केस लगा हुआ है तब भी आपने टाइम पे आना है, अगर आपका कोई केस नहीं है लगा हुआ तब भी आपने क्या करना है, टाइम पे आना। अब बहुत सारे नए वकील क्या कहते हैं जी, अब उनके पास केस नहीं है, एक दिन आ रहे हैं, 2 दिन छुट्टी मार रहे हैं, 2 दिन आ रहे हैं, फिर अगले दिन छुट्टी मार रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने जो है पंचुअल होके टाइम पर आना है, ठीक है। जब आप पंचुअल होके टाइम पर आएंगे तो ये चीज़ आपके लिए, आपके पास अगर कोई क्लाइंट नहीं है, आप बुक्स स्टडी कर सकते हैं, आप दूसरे जो सीनियर्स हैं उनके साथ बैठ के कोई चीज़ सीख सकते हैं, कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने टाइम का बहुत ख्याल रखना है। अगला पॉइंट है जी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है, यानी कि एक तसलसल। यानी ऐसा तो नहीं है कि एक दिन आप टाइम पे आए लेकिन फिर अगले दिन फिर वही आप लेट आए। जिस दिन आपका केस है उस दिन आप टाइम पे आए। तो आपने क्या करना है, तसलसल के साथ, यानी तसलसल के साथ कंटिन्यूटी टाइम पे आना है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। अगर आपने अपने अंदर ये कंसिस्टेंसी लानी है, कंसिस्टेंसी किस में लानी है, रिसर्च में, अपनी इसमें रीडिंग्स में, अपनी लर्निंग में आपने क्या लेके आनी है, कंसिस्टेंसी लानी है। और अच्छा उसके बाद है जी 10वां है रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट। रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट से क्या मुराद है, यानी आपका जो मुंशी है वो भी मतलब है अच्छा हो, यानी वो भी कॉम्पिटेंट हो, इंटेलिजेंट हो, आपके साथ वफादार हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी काम से हाई कोर्ट गए हुए हैं और छोटी कोर्ट में जो आपका मुंशी है वो आपके जो क्लाइंट है उसको कह रहे हैं कि जो है वकील साहब को पता नहीं लग रहा, वकील साहब को केस समझ नहीं आ रहा। तो आपने जब भी अपना कोई मुंशी रखना है तो एक कॉम्पिटेंट बंदा रखना है, ऑनेस्ट बंदा रखना है जो आपके साथ और अपने काम के साथ सिंसियर हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रीडर। यानी एक अच्छा जो वकील होता है वो रीडर होता है ना। वो कहते हैं ना रीडर बिकम अ लीडर, यानी कि जो रीडर है वो ही लीडर बनता है। क्या बनता है, लीडर बनता है। तो एक अच्छा वकील जो है उसके अंदर रीडिंग हैबिट होती है, ठीक है। वो क्या करता है, नई नई बुक्स पढ़ता रहता है, नए नए लॉज पढ़ता है, नए नए आर्टिकल्स पढ़ता है, नए नए डिसीजंस जो है वो पढ़ता है, ताकि वो अपने काम को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है जी कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल से क्या मुराद है कि एक अच्छा जो वकील है ना उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। यानी वो अपनी बात जो है वो जज को भी, अपने क्लाइंट को भी अच्छे तरीके से समझा सके, आसान अल्फाज के साथ समझा सके, ठीक है, बिल्कुल मानूस अल्फाज के साथ समझा सके। तो एक अच्छे वकील के अंदर क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन स्किल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिविटी। यानी आपके काम के अंदर क्रिएटिविटी नज़र आनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर, आपकी हर चीज़ के अंदर क्या नज़र आनी चाहिए, क्रिएटिव होगा। यानी कि वो वकील जितना क्रिएटिव होगा उसके जो है लर्निंग इम्प्रूवमेंट उतनी अच्छी होगी। उसके बाद 15 पॉइंट है कॉन्फिडेंस। आमतौर पे क्या होता है, जो नए नौजवान लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट होके आते हैं तो वो शुरू में जज साहब के सामने बात करने में जो है वो हिचकिचाते हैं, उनकी हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है। तो उस वक़्त आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंस शो करना है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आपकी प्रिपरेशन होगी। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आपकी रिसर्च होगी। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आपकी जो फाइल है उसके बारे में आपको हर चीज़ पता होगी। तो शुरू में तो ये होता है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस आता है। तो एक अच्छा वकील के अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट है जी बिहेवियर। है जी बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है
कि बहुत बाद कंडीशंस में क्या होता है कि एक क्लाइंट से आपने केस लिया, अब वो केस सालों साल चल रहा है। शुरू में तो आपका अच्छा बिहेवियर था, बीच में अब वो क्लाइंट आपको कॉल कर रहा होता है, पूछ रहा होता है कि मेरे केस का क्या बना, आज सुनवाई थी, क्या इम्प्रूवमेंट हुई, तो आप उनके साथ जो है वो सख्त जुमलों से बात करते हैं कि मैं बताऊँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि वही जो लोग हैं वो सोसाइटी में रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सोसाइटी में जाएंगे, आपका अगर अच्छा बिहेवियर होगा वो लोगों को बताएंगे कि ये जो वकील हैं बड़े अच्छे हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, बात सुनते हैं। लेकिन अगर आप रफ बिहेवियर अपनाएंगे तो ये आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, प्रूव योर एबिलिटी, यानी अपनी काबिलियत को साबित करना। जब आप बुक्स रीडिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, नए नए आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जितनी भी लॉ की फील्ड में चेंजेस आई हैं, तो जब आप अपने वकला बरादरी के लोगों के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो काबिलियत, वो एबिलिटी आपके अल्फाज में झलक रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको लिए फ़ायदेमंद है, आपके जो है केसेस को इंक्रीज करने के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।